स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास थाने से कॉल आती है और आपसे ये कहा जाता है कि किसी मैटर में आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई गई है और ऐसे में आपको थाने पर इस डेट पर इस टाइम पर उपस्थित होना है, आपको ये बातें बताई जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में आपके सामने सबसे पहली समस्या ये आती है कि आपको पुलिस वालों के कॉल करने पर थाने पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर जाना चाहिए तो क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए और अगर नहीं जाना है तो उसमें उन चीज़ों को आपको किस तरीके से हैंडल करना है। वो जो आप अगर नहीं जाते हैं तो उस फेज को आपको कैसे हैंडल करना है। इस तरह की सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिससे आपकी ये जो आपकी समस्या होती है कि आपके पास जब थाने से कॉल आ रही है तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपने पहले ऐसी कभी सिचुएशन नहीं देखी होती है और कई बार ऐसा होता है कि आप इसी पॉइंट पर आकर के गलती कर देते हैं और जिसका खामियाजा आपको आगे चल के बहुत ही गलत वे में भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हमारा ये काम है कि हम आपको हर चीज़ों के प्रति पहले से ही सचेत कर दें। हम आपको बता दें कि किसी भी तरह की परिस्थिति में आपको किस तरीके से कदम उठाना चाहिए और आपको अपने लिए किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, जिससे आपके खिलाफ जो भी झूठी कंप्लेन की जा रही है उससे आप अपना बचाव कर सकें। जब भी बात आती है, अगर हम फैमिली मैटर की बात कर रहे हैं और जब बात आती है कि पत्नी जाती है जाकर के थाने पर आपकी शिकायत करती है, आपके घर वालों का नाम भी बताती है उस शिकायत में और आपका भी नाम बताती है और तरह तरह की बातें वहां पर कंप्लेन में दर्ज कराती है। अब ऐसे में पुलिस वालों का सबसे पहला स्टेप ये होता है, थाने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि वो आपको कॉल करेंगे और कॉल करके आपको इस बात की सूचना देंगे कि आपके खिलाफ थाने में कंप्लेन दर्ज कराई गई है और आपको इस डेट पर थाने पर इस टाइम पर उपस्थित होना है। वो आपको ये बातें बता देंगे। आपको वो ये नहीं बताते कि कंप्लेन में क्या करवाया गया है, क्या लिखवाया गया है, किन किन बातों का वर्णन किया गया है उस कंप्लेन में, उस शिकायत में किन किन बातों की शिकायत की गई है आपके और आपके फैमिली के खिलाफ। लेकिन वो आपको ये जरूर बता देते हैं कि शिकायत की गई है और आपको थाने पर आना होगा। अब आपके सामने समस्या ये आती है कि अब हम क्या करें। आपको लगता है कि पुलिस वाले अगर आपको बुला रहे हैं तो आपको अरेस्ट कर लेंगे और वहां आप डर जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब भी आपके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि पुलिस वालों के द्वारा आपको थाने से कॉल आ रही है, तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आपके परिचय में जो भी कोई वकील हो, हर किसी के परिचय में एक वकील तो जरूर होते हैं और अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले किसी एक वकील से कांटेक्ट करना है और उसके बाद आपको अब सारी बातों को उन्हें बता देना है। या अगर आप अपने किसी वकील को कांटेक्ट नहीं भी करते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको अपने घर के किसी बड़े मेंबर को, जो कि जिम्मेदार भी है, जिन्हें इन सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जो जानता है सिचुएशन से कैसे निकलना है, उनको आपको इस बात की सूचना दे देनी है। अगर आपको जानकारी नहीं है और आप थाने पर चले जाते हैं, आप डरे सहमे थाने पर जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुलिस वाले उसका फायदा भी उठा लेते हैं कि आपका डर देख करके उस डर का वो फायदा उठा लेंगे और ऐसे इस वजह से आपको किसी बड़े को आपको इस बात की सूचना देनी होती है, जिससे कि वो जो भी पर्सन है, या तो अगर कोई वकील है आपके साथ तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई वकील आप नहीं तुरंत में हायर कर पा रहे हैं या कोई वकील आपके परिचय में नहीं है जिन्हें आप साथ में ले जा पाए, तो आपको अपने घर के किसी बड़े मेंबर को, जो कि जिम्मेदार भी है, उन्हें अपने साथ में लेकर के उस दिन जाना है, अगर आप जाना चाहते हैं तो। अगर आप नहीं जाना चाहते तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम इसकी बात करेंगे कि आपको जाना, अगर आप जाना चाहते हैं। हम आपको लास्ट में ये भी बताएंगे कि आपको ऐसे में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो पहले आप किसी अपने वकील परिचित में, अगर कोई भी वकील हो तो आप उन्हें ले लें, या अगर नहीं है तो आप अगर किसी वकील को एक दिन के लिए हायर कर सकते हैं, उन्हें उनकी फीस देते हैं, वो आपके साथ थाने पर चले जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी आपके पास नहीं हो पा रहा है, उस वक्त में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने घर के किसी बड़े सदस्य को, जो कि जिम्मेदार भी है, उन्हें लेकर के आप थाने पर जाएंगे। और आप जब थाने पर जाते हैं तो वहां पे आपसे सारी चीजें पूछी जाएंगी, आपसे बताया जाएगा कि क्या आपने इस तरह का कुछ किया है, आप अपनी बातों को बताएंगे। वो एक जो स्टेज होता है, उस स्टेज पर कई सारे ऐसे मामले होते हैं जो कि समझौता हो जाते हैं। कई ऐसे मामले होते हैं जो कि समझौते के थ्रू खत्म कर दिए जाते हैं पहली ही डेट पर, कि जब आपको पुलिस वाले बुला रहे हैं पहली डेट पर, हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, कुछ छोटी मोटी मनमुटाव हो, जिनकी वजह से पत्नी आपकी थाने पर चली गई। अब वहां पर जब बात होती है, समझौता हो जाता है दोनों पक्षों में, तो वहां से फिर आप दोनों को भेज दिया जाता है। अब ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर अधिकतर करके कोई भी समझौता जो होता है उसमें कहीं भी कुछ भी लिखवाया नहीं जाता है, दोनों पक्षों के माध्यम से कुछ भी नहीं लिखवाया जाता है। केवल एक दूसरे के बीच में जो भी बातें हैं
वो सारी खत्म कर दी जाती है। ऐसा क्यों करते हैं पुलिस वाले? क्योंकि उन्होंने एफआईआर को दर्ज नहीं किया होता है। वो एक एप्लीकेशन लिख करके पत्नी ले जा करके देती है थाने पर, उस एप्लीकेशन के बेस पर आपको बुलाया जाता है। वहां पर कहीं भी कोई भी एफआईआर या कंप्लेन दर्ज नहीं होता, रजिस्टर में नहीं दर्ज होता है। इस वजह से वो जो भी समझौता आप दोनों के बीच में होता है उसका लिखित रूप से आपको कोई भी वो प्रूफ नहीं देते हैं। अब इसकी वजह से भी आपको आगे चल के क्या प्रॉब्लम होने वाली है इसको भी हम आपको बताएंगे। तो समझौता हो गया, समझौते के बाद पति पत्नी दोनों एक साथ चले गए, जाकर के उनकी फिर से जो उनकी मैरिड लाइफ है उन्होंने फिर से शुरू कर दी। कई बार ऐसा होता है, और कई बार ये होता है कि जब कंप्लेन की होती है, आप जाते हैं थाने पर, आपसे सारी बातें पूछी जाती हैं, आप बताते हैं अपने साइड से, इसके बाद फिर पुलिस वाले आपको भेज देते हैं। पहली डेट पर आपको भेज देते हैं, कभी दूसरी तीसरी डेट पर भी आपको बुलाया जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि आपको पहली डेट पर भेज दिया जाता है, दोबारा से आपको बुलाया नहीं जाता है। इसके बाद क्या होगा कि वो कंप्लेन को एफआईआर में दर्ज कर लेंगे, और इसके बाद फिर अगर चाहे तो मीडिएशन सेंटर में भेजा जाता है, और नहीं तो फिर आपका चार्जशीट लगा करके वहीं से फिर चार्जशीट को कोर्ट में दायर कर दिया जाता है। अधिकतर केसेस में ऐसा भी किया जाता है। तो अगर समझौता नहीं हो रहा है तो स्थिति ये हो जाएगी, और अगर समझौता हो रहा है तो आपको भेज दिया जाएगा। पहले डेट पर जो समझौता हो रहा है तो उसमें कहीं भी आपको रिटर्न में नहीं देंगे। इसके लिए इसका जो माइनस पॉइंट होगा वो आगे चल के ये हो सकता है कि फिर से पत्नी जाती है और जा करके फिर से कंप्लेन दर्ज कराती है, और दोबारा से सारा प्रोसेस फिर से होता है। या हो सकता है कि अब इसके बाद पत्नी जा करके सीधे आपके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कोर्ट में कर दे। तो जब घरेलू हिंसा का केस कोर्ट में कर देती है तो यहाँ पे पत्नी को क्या नुकसान होने वाला है कि पत्नी ये तो जरूर बताती है कि हमने एक शिकायत की थी थाने पर, लेकिन उसके पास कोई इसका लिखित प्रूफ नहीं होता। वो थाने से इसका कोई लिखित उसके पास है ही नहीं, रिटर्न में है ही नहीं उसके पास कि उसने कोई थाने पर कोई शिकायत की थी और वहां से कोई समझौता हुआ था। जो समझौता रिटर्न में तो हुआ नहीं है तो वो दे भी नहीं पाएगी। तो ये पॉइंट पति को मिल सकता है। अगर पत्नी ये कहती कि हमने इस डेट पर हमने पुलिस में शिकायत की थी, हमारे बीच में समझौता हुआ था, तो पति इसे सिरे से डिनाई कर सकता है, कह सकता है कि हमारे बीच में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था और हमारे बीच में ऐसी कभी कोई लड़ाई भी नहीं हुई थी। पति इस बात को डिनाई कर सकता है। पति के नेगेटिव पॉइंट इसमें क्या हो सकता है कि अगर समझौता जो हुआ है उसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसमें कि पत्नी की गलती थी, और लेकिन अब आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास रिटर्न में उसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि रिटर्न में आपके बीच में समझौता हुआ था और पत्नी ने इस बात पर सहमति दी थी, पत्नी ने इस बात पर समझौता किया था आपके साथ रहने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास कोई रिटर्न में नहीं है। इसके बाद फिर क्या कि अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है, चार्जशीट दायर हो जाती है, तो ये तो फिर आगे आपका दूसरा प्रोसेस आ गया कि 498 में एफआईआर हो गई है, 323, 504, 506 किसी भी सेक्शन में, या इसके अलावा बहुत सारे आजकल ऐसी धाराएं हैं जिनका यूज किया जा रहा है और पति को झूठा फंसाया जा रहा है, पति के घर वालों को झूठा फंसाया जा रहा है, तो उसमें एफआईआर हो जाती है। अब इसके बाद फिर अगर हम बात करें कि हमें जाना, अगर हम नहीं जाते हैं, आपके पास थाने से कॉल आई और आप नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में फिर आपको क्या स्टेप लेना है। अगर आप नहीं जाते हैं तो आप थाने पर पहले तो इस बात, जब आपके पास कॉल आती है तो आप बहुत इत्मीनान से उन्हें बताइए कि सर ऐसी प्रॉब्लम है और हमारा या तो घर बहुत दूर है या तो हमारी अभी तबीयत नहीं ठीक है, इस वजह से हम नहीं आ सकते हैं। आप उन्हें इस बात का आश्वासन दिलाइए कि आप जानबूझकर आप थाने में जाने से मना नहीं कर रहे हैं, जबकि आप चाहते हैं जाना, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनकी वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप भागते हैं, थाने से कॉल आ रही है और आप भागते हैं, तो वो ये समझेंगे कि आपकी गलती है इसलिए आप थाने पर नहीं आना चाहते, तो ये आपका माइनस पॉइंट हो जाएगा और ये मतलब होगा कि आपने पुलिस वालों का सहयोग नहीं किया है, तो ये आपके नेगेटिव पॉइंट में आ जाएगा। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपको थाने पर बुलाने पर जाना है, लेकिन कैसे जाना है इसके लिए हमने आपको बता दिया। आजकल कई जगह ये भी होता है कि जब थाने से कॉल आती है और आप जाते हैं तो वहां पर पुलिस वाले क्या करते हैं कि 151 में आपका चालान कर देते हैं और चालान करके आपको जेल भेजने लग जाते हैं। आपको इस बात की हम जानकारी दे दें कि अगर आपका 151 में चालान हो रहा है तो वहीं आप थाने से भी उस चालान को अपने खत्म करवा सकते हैं, आप पुलिस वालों से बात करके। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप किसी जिम्मेदार व्यक्ति को लेकर के जाइए या तो आप किसी वकील को लेकर के जाइए। अगर वकील आपके साथ जाएंगे तो आपके सामने ऐसी सिचुएशन नहीं आ पाएगी, और अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति जाएगा तो उसे ये पता होगा कि उसे इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। क्योंकि होता क्या है कि जब आपके खिलाफ जब पुलिस वाले 151 का चालान करते हैं और आपको अरेस्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि 1 दिन के लिए जेल में रहना पड़ेगा, फिर तुम अपनी जमानत करवाओ, तो आप वहां पर डर जाते हैं। आपको ये लगता है कि आपको इसी केस में गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि आपको हम ये बता दें कि 498A में बिना 41A की नोटिस के, बिना अर्नेस्ट कुमार के गाइडलाइंस का पालन किए कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। तो आपको इस मैटर में गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, आपको गिरफ्तार किस में किया जा रहा है, आपको 151 में
आपको पुलिस चालान करके आपको गिरफ्तार करती है, या फिर पुलिस अन्य कोई ऐसी धाराएं कुछ ऐसा निकालती है जिसमें आपको अरेस्ट करती है और आपसे कहती है कि जमानत करवाइए, तो आप वहीं थाने के थ्रू भी आप उसे वहां पर बातचीत करके उस मामले को सलटा सकते हैं, और वहां से ही आप अपनी जो पुलिस आपको अरेस्ट करने वाली फिर वो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी, और आपको आपसे बातचीत करके आपकी सारी आपके बयान लेकर के वो आपको वापस भेज देगी। उसके बाद फिर आपको हो सकता है कि 2-3 डेट बाद फिर आपको बुलाए, कुछ 1-2 डेट पर फिर से आपको बुलाए, ये जानने के लिए कि सही बात क्या है, मैटर एक्चुअल में सही क्या है, कि क्या जो कंप्लेन की गई है वो सही है या नहीं है। अगर वो सही है कंप्लेन तो उस पर पुलिस आगे एक्शन लेगी। अगर पुलिस को लगता है कि ये कंप्लेन सही नहीं है तो पुलिस उसमें एफआईआर भी लगा सकती है। पुलिस ये बता सकती है कि फॉल्स रिपोर्ट की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी घटना नहीं घटित हुई है, क्योंकि पुलिस के पास ये पूरी पावर है। पुलिस जब तक चार्जशीट नहीं लगा देती तब तक पुलिस के पास पूरी पावर होती है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि पुलिस उसमें से कुछ धाराओं को निकाल भी सकती है, कुछ को और बढ़ा भी सकती है, या पुलिस आपको क्लीन चिट भी दे सकती है। सारी की सारी पावर पुलिस के पास है जब तक वो चार्जशीट को नहीं लगा देती है। इसलिए आप पुलिस का सहयोग करिए। अगर ऐसी कोई भी स्थिति होती है तो आप पुलिस का सहयोग करिए, लेकिन किसी न किसी वकील से आप जरूर उस अपने केस में सलाह ले लीजिए जब भी आपके सामने ऐसी स्थिति होती है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी दी है कि अगर आपके पास थाने से कॉल आती है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह के आपको प्रिकॉशन रखने चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को भी हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो जहां तक हम आपको बता सकते थे हमने आपको बता दिया। अगर इसके बाद भी कुछ ऐसे पॉइंट है जो हमारे छूट गए हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर भी हम आपको बताएंगे, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, जानकारी देंगे, क्योंकि हमारा ये प्रयास होता है कि हम आपको हर चीज़ों के बारे में डिटेल जानकारी दे सकें, जिससे आपके सामने जब भी इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है तो आप परेशान ना हो, आप घबराएं ना, आप ना डरे, अपने खुद को आप ऐसे झूठे केसेस से बाहर निकाल सकें। देखिए, हम आपको हमेशा कहते हैं कि अगर आपके खिलाफ जो कंप्लेन की जा रही है वो सच है तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत है, क्योंकि जो सच्चाई है वहां पर प्रूफ भी होगा, वहां पर सबूत भी होंगे, लेकिन जो सच्चाई नहीं है वहां पर सबूत नहीं होते हैं। तो जहाँ सबूत नहीं होंगे वो केस बहुत ही लंबा तो चलेगा लेकिन सजा नहीं होनी है। ये तो कन्फर्म है कि अगर केस में कहीं भी कोई सबूत नहीं है, बेबुनियाद अगर वहां पर आपके खिलाफ झूठे शिकायतें की जा रही है, बेबुनियाद शिकायतें की जा रही हैं, तो वहां पर कोई भी सबूत नहीं होगा, और अगर सबूत नहीं होगा तो वो मामला लंबा खिंचेगा लेकिन उसमें सजा नहीं होगी। तो ऐसी चीज़ों से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप परेशान हैं, आपको ये लगता है कि आपके खिलाफ केस हो गया है, अब आपको समाज वाले क्या कहेंगे, समाज आपको किस नज़र से देखेगा, तो इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, अपने मन से निकाल दीजिए। ऐसी चीज़ों में अगर आप फंसेंगे तो आप अपने केस से फाइट नहीं कर पाएंगे। आप तो खुद को एकदम डिप्रेशन में डाल करके आप अपने जीवन को आप बर्बाद कर लेंगे। देखिए, आपको करना क्या है कि आपको बिना डरे, अगर आपके खिलाफ झूठी शिकायत हो रही है तो आपको बिना डरे उस चीज़ों से फाइट करना है, और इन चीज़ों से आपको बहुत जल्द से जल्द अपने आप को अलग कर लेना है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। आपको किसी अगर दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उस पर भी आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। धन्यवाद।